कर्ज माफी की है ये पूंजीपतियों की है। आम आदमी आज भी उसमें पुराने ढर्रे पे पिस रहा है और उसकी वजह से वो जो उनका घाटा हुआ है वो हमें निजीकरण करके हमें बेच के प्राइवेट सेक्टर्स को बेच के वो रिकवरी करना चाहती है। आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर में, जहां से लगातार, जैसा कि आप देखते रहते हैं, यहाँ से प्रदर्शन होते रहते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की नई नीतियों के खिलाफ और निजीकरण जिसका इल्जाम लगातार सरकार पर लगता रहता है उसको लेकर। क्योंकि इस वक्त देश में मॉनसून सत्र चल रहा है, ऐसे में सरकार कई बिल लेकर आने की फिराक में है और ऐसा ही एक अमेंडमेंट बिल, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021 लेकर सरकार आने वाली है, जिसमें 2 बड़ी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। इससे पहले भी कई बैंकों का निजीकरण किया गया है और देश में निजीकरण को लेकर लगातार लोग सवाल उठाते रहते हैं सरकार पर, क्योंकि सरकार ने ये बात जाहिर कर दी थी कि उन्हें 1.75 लाख करोड़ पैसे जुटाने हैं उनके पास विनिवेश के जरिए। तो वो इसके लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे उन्हें एयरपोर्ट बेचना पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें निजीकरण करना पड़े सरकारी बैंकों का। उसके विरोध में बैंक कर्मचारी हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो आज यहाँ मौजूद हैं। आप लोग पदयात्रा करते हुए आ रहे हैं? हम बस यात्रा करते हुए आ रहे हैं। आप कहाँ से, आपका नाम क्या है? मैं तो दिल्ली से हूँ, लेकिन हमारे साथीगण हमने दो जगह से बस यात्रा प्रारंभ की है आम नागरिक को अपने साथ उनका सहयोग लेते हुए। पहली यात्रा कलकत्ता से स्टार्ट हुई है और दूसरी यात्रा मुंबई से स्टार्ट हुई है। आज हम लोग यहाँ कलेक्ट हुए हैं। रास्ते में हम लोगों को आम नागरिक का बहुत ही ब्लेसिंग्स मिला है। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हमारे आम नागरिक, हमारे पेंशनर्स, हमारे छोटे मोटे किसान, ये सभी लोगों ने आगे हमें सहयोग दिया है, कहा है कि आप बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसके विरोध के लिए, निजीकरण के विरोध के लिए और माननीय वित्त मंत्री जी से सवाल पूछने के लिए, बैंकों का निजीकरण आप कर रहे हैं, क्या इसका कोई, आज हम लोग एक बेसिक बैंकर हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपने निजीकरण क्यों किया। आज की डेट में हमारे पास कोई आंसर, कोई वैलिड आंसर नहीं है कि निजीकरण क्यों हो रहा है। दूसरा सवाल हम माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि हमारा जो आपने 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों को मर्जर करके 4 बनाया है, इसका क्या आपने एनालिसिस की? जो आप फर्दर स्टेप ले रहे हो निजीकरण करने के लिए, आपने एनालिसिस करके देखा कितना मेस एक आम आदमी को कितना मेस झेलना पड़ रहा है। ना उनका अकाउंट कहीं है, ना वो लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो
चाहती हूँ। तीसरा मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ आम नागरिक से, वित्त मंत्री जी, आम नागरिक की तरफ से वित्त मंत्री जी को, कि हमारे जो इतने डिफॉल्टर्स आए हुए हैं, वो 46 लाख करोड़ रुपए का हमारा एनपीए हुआ है, आप उनको क्यों नहीं आइडेंटिफाई करके उनका नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हो? आप हमें क्यों निजीकरण करके बेचना क्यों चाहते हो? तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताएंगे आप, एलपी और ये थोड़े आपके टेक्निकल टर्म्स हो गए। जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्रिएट हुए हैं, ये आज के दौर में 50% से ज्यादा 5 करोड़ के ऊपर के जो लोन्स हैं वो डिफॉल्ट हुए हैं। वो जो डिफॉल्ट हुए हैं वो आम नागरिक के डिफॉल्ट नहीं है, ये पूंजीगत नागरिकों के डिफॉल्ट है। और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो किसको दिए गए। बिल्कुल, वो सरकार क्लियर नहीं कर रही है। आरबीआई ने जो इतने सारी जो बता रही है, डेटा बता रही है, वो हम पूछना चाहते हैं कि कम से कम 100 लोग का नाम को, जो डिफॉल्टर्स हैं उनके नाम तो घोषित कीजिए। आप उनको घोषित नहीं कर रहे हो, और अंततः आप क्या करोगे? बैंक का निजीकरण करके पुनः आप 1969 के पीछे के जो एरा है आप उसको वापस ला रहे हो, और हम सभी नागरिकों का भविष्य आप मनी लैंडर्स, जो हमारे प्राइवेट मनी लैंडर्स है, उनको आप दे रहे हो। तो ये कहाँ की राजनीति है? ये कहाँ का आपका? आप कहते हो कि आत्मनिर्भर भारत, अरे आज की डेट में बेसिक है कि वो आत्मनिर्भर भारत इज द बैंक निर्भर भारत, वो बैंक निर्भर भारत है। बैंक को आप निजीकरण करोगे तो आप आम नागरिक को कहाँ से जोड़ोगे? बैंक की जितनी भी प्रधानमंत्री आज गौरवान्वित होकर ये सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जनधन योजना से, मुद्रा नीति से, प्रधानमंत्री स्वनिधि से, ये सारी योजनाओं को वो अपने भाषण में ये सारी योजनाओं को रेखांकित करते हैं कि हमने आम आदमी को फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए जोड़ा है। तो आप ये निजीकरण करके आम नागरिक का भविष्य क्या पूंजीगत उद्योगपतियों के हाथों में नहीं जा रहे हो? अंबानी अडानी को बेच के आप क्या हासिल करना चाहते हो? और पहली और आखिरी बात हम इस बात पर समाप्त करूंगी कि आपने बैंकर से डिस्कशन किया क्या? किसान कानून जो आपने लाया था वो आपने पहले ही लाया, आपने बहस नहीं की, आम आदमी से, किसानों से कोई चर्चा नहीं की, तो आप हमसे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो? आप हमसे चर्चा करो। पहले भी जब कोई कानून आता था तो उसे जब लाया जाता था तो जिस वर्ग के लिए लाया जाता था उनसे थोड़ी चर्चा की जाती थी, उनसे, उनके नेताओं से चर्चा की जाती थी, उनके जो बेसिक नीड्स है उनसे क्या। वित्त मंत्री है ना, जो बहुत ज्ञानी है, जिन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है इकोनॉमिक्स, इसीलिए उन्होंने, वित्त मंत्री एक रेस्पेक्टेड पोस्ट है, उनके द्वारा हमारा भविष्य तय है। तो हम उनसे ये मांग करना चाहते हैं, उनसे केवल प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपने हमारा निजीकरण करने का फैसला, क्या आपने हमसे चर्चा की? क्या आम आदमी से चर्चा की? क्या आम बैंकिंग पर्सनल से चर्चा की? जो हम लोग दिन रात जुटे हुए जाके घर घर लोगों को कटा के जनधन योजना कायम की, मुद्रा योजना की, आज की डेट में सारा हम लोग अपना रिस्क लेके, अपना स्टाफ अकाउंटेबिलिटी को सामने किनारे करके हम उन लोग को लोन दे रहे हैं, उनको अपने साथ मिला के उनको प्राइवेट मनी लैंडर से उनको निजात दिला रहे हैं। आज आप वापस उसी एरा में हमें भेज रहे हो। आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? आपका कहना ये है कि जितनी भी योजनाएं मोदी सरकार लेकर आई थी, जिसकी वजह से बैंकों पे भार बढ़ा था, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, आप लोगों ने वो सब किया, और अब जो निजीकरण के जरिए आप लोगों की नौकरियां जाएंगी, उसका सरकार को कोई खेद नहीं। नौकरियां तो आप, वो तो एक पार्ट है ही। हम आम आदमी के लिए सोच रहे हैं। आज हम जो सड़कों पे उतरे हैं वो आम आदमी के लिए उतरे हैं। उनको बताना चाहते हैं कि अब आपका भविष्य किसके हाथ में है। जैसे पुराने समय में जमींदारों के हाथ में, आज वो अंबानी अडानी के हाथ में होगा। तो आगे आप क्या सोचना चाहते हैं? सरकार ने अगर प्राइवेटाइजेशन का कोई फैसला किया है, बैंकों का अगर वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि बहुत दूरगामी सोच है प्रधानमंत्री की। बिल्कुल, उन्होंने, आपको मैं डेटा बताती हूँ, 46 लाख करोड़ का इन्होंने कहा कि बैंक की रिकवरी हुई है, लेकिन उसके पहले उससे 10% एक्स्ट्रा उन्होंने उसका राइट ऑफ किया है। और ये जो राइट ऑफ किया है इन्होंने, जो कर्ज माफी की है, ये पूंजीपतियों की है। आम आदमी आज भी उसमें पुराने ढर्रे पे पिस रहा है, और उसकी वजह से वो जो उनका घाटा हुआ है वो हमें निजीकरण करके, हमें बेच के प्राइवेट सेक्टर्स को बेच के वो रिकवरी करना चाहती है। इससे पहले किसी भी सरकार में इतने बड़े स्तर पे गरीबों का खाता नहीं खुला था, इतने करोड़ों लोग थे जिनका अकाउंट नहीं था। मोदी सरकार ने वो योजना लाई और लोगों के अकाउंट खुलवाए। आपने देखा विश्व स्तरीय इसकी तारीफ की गई, प्रधानमंत्री को इसके लिए सराहना की गई इसकी, तो ये भी तो एक अच्छा काम था। ये अच्छा काम था, लेकिन उन्होंने सराहना करके वोट तो ले लिया, चुनाव तो जीत गए, लेकिन अब क्या स्ट्रेंथ लेने के लिए दूसरा चुनाव जीतने के लिए क्या निजीकरण करके अब वो पैसा वापस लेंगे? क्या
वो हमारा निजीकरण का पैसा जो निकलेगा वो दूसरा चुनाव जीतेंगे? क्या उनको हम आम आदमी को जो ये किया गया है जनधन योजना 0% 0 रुपए पे खोली गई थी, तो क्या प्राइवेट बैंक्स आपको आप खुद एक एज ए कस्टमर प्राइवेट बैंक्स में आप जाओगे 25,000 के नीचे आपको दरवाजा नहीं खुलेगा, आपको मिनिमम बैलेंस 25,000 रखना है। और हमने वो खाता मेंटेन किया अपनी पूंजी लगा के, 0 बैलेंस खाता, इसलिए कि आम आदमी हमसे जुड़े। हमने बिना देखे एक स्ट्रीट वेंडर्स को आग बंद करके 10,000 रुपए बांटे, किस लिए? कि कोरोना से वो लोग रिवाइव हो चुके, अपना रोजी रोटी वापस ला सके। लेकिन आज की डेट में जो हम लोगों ने सिंपैथी दिखाई, जो हम लोग ने अपना जो खून पसीना दिखा के कोरोना के टाइम पे हम लोग जब वापस आए, हमने उनको वापस रिवाइव किया। और आज ये इसके लिए भी मुझे बहुत हार्दिक दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना वॉरियर्स हमें सबसे लास्ट में कहा गया। हमारा एक भी दिन छुट्टी नहीं हुआ, कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। जो 500-500 रुपए उन्होंने बांटे थे, हमने रोज आके हर आदमी को लाइन से बांट के दिए। इसका क्या हमें परिणाम मिल रहा? हमारा निजीकरण किया जाएगा? हमें अप्रिशिएट तो नहीं किया गया। 1000 से अधिक बैंक कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी, कोरोना के रूप में शहीद हुए। क्या उनको कुछ मिला? नहीं मिला। आज आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम स्वाति वर्मा है, मैं इंडियन ओवरसीज ऑफिसर्स एम्प्लॉय एसोसिएशन की लेडी एजेस हूँ और आईबॉक की फॉलोअर हूँ। थैंक यू सो मच।